और गोविंद दास जी के चरित्र में आता है कि एक बार गुसाई जी के सामने बैठ करके श्री गोविंद दास गा रहे हैं और गाते 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 कुछ गाते गाते बीच में रुक जाते हैं। गुसाई जी कहते हैं रुक क्यों गए? इतने में गोविंद दास इशारा करते हैं, ए लाला ने ढंग से गाओ, ने स्वर संभाल के गाओ, ने भाव से गाओ, ने कान बंद करके स्वर समझ के गाओ। फिर गाने लग जाते हैं। गुसाई जी कहते हैं ये कौन को समझाते हैं बीच में, इधर उधर तो कोई बैठा नहीं है। फिर गाने लग जाते हैं, गाते गाते फिर रुक जाते हैं, फिर रुके, लाला देखो बहुत उदम मचा रहे हो, ने भावते गाओ, अरे गानो आवे ने प्रेम से गाओ, ऐसे काहे को करो, ये स्वर गलत काहे को लगाओ। फिर गाने लगते हैं। गुसाई जी बोले ये किससे बात कर रहे हैं, यहां कोई बैठा तो है नहीं। तीसरी बार फिर रुके, ना मानोगे लाला तेरी शिकायत करूंगा मैं, हैं ऐसे गावे, स्वरन ने बिगाड़े, राग रागनी ने बिगाड़े। गुसाई जी बोले गोविंदास बहुत देर हो गई, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, तो बीच बीच में गा के रुक जाए, जन कौन को समझाए, तेरे अगल बगल में कोई है तो है ना, कौन ते बात करे। गोविंदास धीरे से बोले लाला बैठो है, कन्हैया बैठो है यहाँ बगल में, और बगल में बैठ के ऐसे कान पे हाथ धर के टेर लगा रहा हूं मैं जैसे स्वर खींचूं मेरे पीछे स्वर खींचे, लेकिन बड़ा उद्यमी है, मैं स्वर खींचूं तो बीच में अपनो गरो हिलाने लगे, सबरो स्वर बिगड़ जाए मेरो, वाकु समझा रहा हूं ना एक ढंग से गा। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, बोले सच में ठाकुर जी बैठे हैं? बोले हाँ जी बैठे हैं। आप कैसे बैठे हैं? बोले एक पाम ऊपर धर के अर्ध पद्मासन में बैठे हैं, छोटे से लाला हैं, कान पे हाथ धर के गा रहे हैं। मेरे पास आमे मोते कहे मुझको गानों सिखाओ, श्री जी कभी कभी कहे कि मैं नृत्य करूंगी आप गाओ, मुझको गानों सिखाओ। गुसाई जी बोले ठाकुर जी से मत कहना कि वो प्रकट हो, बस मुझको इतना बताओ श्याम सुंदर की आवाज कैसी है, जब वो गाते हैं तो कैसा लगता है, जब उनका स्वर प्रकट होता है तो कैसा अनुभव होता है। ये बात सुनते ही गोविंद दास जी के नेत्र लाल पड़ गए, अश्रुओं से भर आए। बोले मैं कैसे बताऊं, जैसे प्राकृतिक ध्वनि बहुत प्रिय लगती है। बंधुओं ठाकुर जी का स्वर कैसा है, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे प्राकृतिक ध्वनि जो होती है वो चित्त को अत्यंत शांति देती है। जैसे घनघोर पहाड़ों में चले जाओ जहां कोई आवाज ना आती हो, और उस समय प्रकृति की आवाज सुनो, धीमी धीमी प्रकृति की आवाज, वो चित्त को बहुत सुख देती है। कलकल करती गंगा जी की ध्वनि सुनो, अरे सहज कोयल की आवाज, सहज मयूरों की आवाज अत्यंत सुख देती है। ये प्राकृतिक स्वर जो हैं ये हमें शांति प्रदान करते हैं। बोले कि ऐसी प्राकृतिक शब्दों को भी जो शांति प्रदान करे, ऐसी ठाकुर जी की आवाज। प्रकृति हमको शांति देती है, पर उस प्रकृति को भी जो शांति प्रदान करे वो ठाकुर जी का स्वर है।